फैसिलिटेटर को 20 दिन के बजाय 30 दिन मानदेय और 30 दिन का काम करने के लिए हम लोग यहाँ तेजस्वी यादव की हम जब अब सरकार बन जाएंगे तो आशा दीदी लोग को 10,000 का वेतन कर देंगे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दे देंगे। अपने बच्चों का त्याग के दूसरे के बच्चे का टीकाकरण कराता है। कोरोना में हम लोग अपना घर द्वार बेच के सबके काम किए, सबके जान बचाए, लेकिन आज तो एक पैसा नहीं दिया। अभी हम मौजूद है पटना के गरीबाग में और यहाँ पे जो आशा कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे जो सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ता है पूरे बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि इन लोगों को मानदेय दिया जाए और स्थायी किया जाए। एक मिनट आप लोग चुप हो जाइए, बताइए आज आप लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग आशा को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, आशा को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने 2006 से जो स्वास्थ्य पर काम किया है, जिससे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ग्रामीण में जो भी काम हुआ है उसके सभी स्तर पर हम लोग खड़ी उतरे हैं। जैसे कोरोना काल में भी हम लोग रात दिन एक करके जो काम किया है उसके लिए सरकार ने हम लोग को अश्विन पोर्टल के द्वारा मात्र 3 महीना का 600 रुपया दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब मांग को लेकर और हम लोग को सरकारी सेवक घोषित करने का और आशा फैसिलिटेटर को 20 दिन के बजाय 30 दिन मानदेय और 30 दिन का काम करने के लिए हम लोग यहाँ कब से ये मांग आप लोग कर रहे हैं? 2006 से ही हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन इस संघर्ष में तेजी ला रहे हैं। और अगर इस बार तेजस्वी का जो सरकार बना है उनका घोषणा पत्र में दिया हुआ था कि हम जब मेरी सरकार बनेगी तो हम आशा को सरकारी सेवक घोषित करेंगे। इसी के लिए आज हम लोग सभी एक जगह एकत्रित हुए हैं उनकी घोषणा पत्र को याद दिलाने के। क्या नाम हुआ आपका? सुधा कुमारी। आप बताइएगा, तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था आप लोगों को, क्या क्या बोला था? तेजस्वी यादव की हम जब अब सरकार बन जाएंगे तो आशा दीदी लोग को 10,000 का वेतन कर देंगे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दे देंगे। अभी कितना मिलता है आप लोगों को? हम लोग को 1,000 मिलता है, वो 4-7 काम करते हैं तब मिलता है और नहीं तो नहीं मिलता है। वेतन नहीं पैसा देता है महीना। कितने साल से आप लोग संघर्ष कर रही हैं? हम 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 15 नहीं 17 साल हो गए। 2005 की बहाली हम लोग का है। सरकार काम कराती है लेकिन काम के दाम नहीं देती है। सरकार आज तक हम लोग के कुछ नहीं बोला कि 1,000 राशि देंगे, लेकिन वो भी नहीं दिया। 2 महीना के ट्रेजरी ऑफिस से दे दिया, उसके बाद प्रोत्साहन राशि कर दिया, वो मानदेय नहीं दे रहा है। तो हम यही कहेंगे कि सरकार, अगर बिहार सरकार हो या स्वास्थ्य मंत्री हो या कोई भी हो, कोई नारी के तन से जन्म लिया है तो एक नारी को रोड पर निकाल के काम करा रहा है लेकिन पैसे नहीं दे रहा है। हम सब नारी हैं, अपने बच्चों का त्याग के दूसरे के बच्चे का टीकाकरण कराता है। कोरोना में हम लोग अपना घर द्वार बेच के सबके काम किए, सबके जान बचाए, लेकिन आज तो एक पैसा नहीं दिया। ये कैसा निकम्मा सरकार है? क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा देवी हमारा नाम है। बिहार सरकार मानदेय दो। मानदेय की मांग कर रहे हैं, लगातार आक्रोश है इनका। यहाँ पे जो कुछ इनके नेता हैं उन लोगों से भी बात करते हैं। कितने साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? आप लोग का मांग नहीं माना जा रहा, सरकार भी बदल गई। कई सालों से संघर्ष के माध्यम से सरकार को हमने ज्ञापन देने के काम किए हैं। हमने तेजस्वी सरकार को जो हम लोग वोट के माध्यम से विपक्ष में 80 विधायक बनाए और जो घोषणा पत्र में वादा किए थे हमारी सरकार बन जाएगी तो हमने सरकारी का दर्जा देंगे, पिछला रोजगार देंगे। लेकिन 3 महीना के बाद भी जो है आशा कुरियर ममता को जो है सरकारी कर्मचारी का या फैसिलिटेटर आशा कुरियर ममता को दर्जा दे और नहीं दिया तो हम इस लड़ाई को लंबा ले जाएंगे। जब तक नहीं करेगा ये संघर्ष नहीं रुकने वाला है। वैक्सीन कुरियर आशा फैसिलिटेटर पूरे बिहार में कितने? पूरे बिहार में हम लोग 90,000 आशा है, 10,000 वैक्सीन कुरियर है, 10,000 ममता है
फैसिलिटेटर 5000 है। ये सब मिलके हम लोग 1.5 लाख के लगभग है। क्या नाम हुआ आपका? संघ के महासचिव कौशल कामरमा, बिहार एट्टा के सचिव कौशल कामरमा। तो लाखों की संख्या में, और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे तो इन्हें आश्वासन दिया था कि हम सरकार में आएंगे तो आप लोगों को सरकारी सेवक घोषित करेंगे, लेकिन अभी तक इन्हें सरकारी सेवक घोषित नहीं किया गया, जिसको लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।